हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट इनऑर्गेनिक रेडिकल्स के अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालोगे। बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट कंपाउंड्स की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल आपके पास आएगा उस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है, स्टेप्स में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल जो भी आएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप डिवाइड करोगे 8 से। किससे डिवाइड करोगे? 8 से। तो यहां पे क्या होगा, एक तो आपको मिलेगा कोशेंट और दूसरा आपको मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर का जो भी वैल्यू आएगा उस रिमाइंडर की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे 2 से, और आफ्टर डिवाइडिंग 2 वट एवर विल बी द वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको देगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या देगा? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोशेंट है ना, ये आपको देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। फिर से समझो, जो मॉलिक्यूल आपके पास होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड करोगे 8 से, आपको ऊपर कोशेंट मिलेगा, नीचे मिलेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर को फर्दर करोगे डिवाइड 2 से, वट एवर विल बी द वैल्यू दैट विल गिव द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और कोशेंट आपको क्या देगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन क्या बनेगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में देखो दो तरह के पेयर्स आते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 आ रहे हैं, देन द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी sp। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाइब्रिडेशन क्या बनेगी? इट विल बी sp2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 आएंगे, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 5 आएंगे, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। इसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 आएंगे, देन द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल वैल्यू 7 आ रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d3। ये शॉर्टकट लगा के आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। पहले निकालोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड करोगे 8 से, कोशेंट आएगा तो वो आपको देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, रिमाइंडर आएगा उसको फर्दर डिवाइड करने 2 से, दैट विल गिव द नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अगर 5 आएगा देन द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। चलिए हम इस ट्रिक को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट है बेटा CO3 2 साइन। ये जो CO3 2 साइन है आप जानते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक रेडिकल है, और इस रेडिकल का हम नाम देते हैं कार्बोनेट आयन। और मुझे यहां पे कार्बोनेट आयन में कार्बन की क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और आपको पता है कि ग्रुप 14 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। इसी तरह से हमें पता है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 3। मल्टीप्लाई करोगे 3 से। -2 का मतलब इस रेडिकल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो +2 कर लोगे। ठीक है, अगर देखोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? वो आएंगे 24। दैट मींस कार्बोनेट आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 24। अब क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट्स 24, इसको डिवाइड करना है 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। और जैसे आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करोगे 8 से, सो 8 3s आर 24। देखो रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, और अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं तो ये आपका कोशेंट है और ये आपको देगा बॉन्ड पेयर। तो 3 का मतलब यहां पे कितने बॉन्ड पेयर से? 3 बॉन्ड पेयर। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि इसमें 0 लोन पेयर है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? इट विल बी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। डिवाइड तब करना 2 से जब रिमाइंडर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा अदर देन 0। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3। एंड व्हेनेवर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3, इसका मतलब यह है बेटा कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। और आपको पता है चूंकि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जब भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा उस मॉलिक्यूल की एक रेगुलर जियोमेट्री होगी। और चूंकि हाइब्रिडेशन sp2 है तो हम बता सकते हैं कि कार्बोनेट आयन की जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लानर।
ठीक है, ये है मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मॉलिक्यूल नंबर सेकंड, मान लो मुझसे कोई पूछेगा कि XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ज़ीनोन के पास कितने होते हैं 8, प्लस फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, कितने फ्लोरीन है 4, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को ऐड करोगे 7 4 ज़ा 28, तो ये क्या बनेगा 36। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, दैट्स 36। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कैसे करोगे, 8 से। कहने से 8 4 ज़ा 32, तो देखो 36 माइनस 32 इट विल बी 4 आपका रिमाइंडर है। और मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको फर्दर डिवाइड करना है 2 से, और जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। ये जो 4 यहाँ पे कोफिशिएंट आया, इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में 4 तो है बॉन्ड पेयर, ठीक है, और रिमाइंडर 4 आया तो उसको डिवाइड किया 2 से, एंड वट एवर विल द वैल्यू दैट विल गिव नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसके अंदर 2 है लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 4 तो है बॉन्ड पेयर और 2 क्या है लोन पेयर, ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6। और जब भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आएंगे, इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। और आपको पता है कि sp3d2 आने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, बट हमें पता है कि चूंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर्स होंगे, तो होगा क्या, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री होगी इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और आप चूंकि जानते हो 4 है बॉन्ड पेयर 2 है लोन पेयर, और हमें पता है कि जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, उस वक्त जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप होती है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज स्क्वायर प्लानर, ठीक है। ये होता है कि एक तीर से 3 शिकार आप कर रहे हो। 3 शिकार क्या, एक तो आप बता रहे हो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, दूसरा आप बता रहे हो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और तीसरी चीज जो आप बता रहे हो दैट्स द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। और साथ साथ आप बताते हो उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल जियोमेट्री क्या है। चलिए अब मान लो मॉलिक्यूल नंबर नेक्स्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेट्स सपोज स्पीशीज नंबर 3, अगर मेरे पास स्पीशीज है बेटा NH2 माइनस, मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन निकालनी। बट एक चीज का ख्याल रखना, अगर इस ट्रिक में आपको याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम आएगा तो एक हाइड्रोजन के आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मान के चलने हैं। मुझे पता है, आप भी जानते हो कि हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ट्रिक को और ज्यादा सेटिस्फाई बनाने के लिए 100% वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 7, ठीक। NH2 माइनस की मुझे हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो देखो नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में कितने होंगे 5, प्लस इस ट्रिक के हिसाब से एक हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो 7, मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन एटम से 2, माइनस का मतलब एक इसने गेन किया, ऐड कर लो, कहने से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 20। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, दैट्स 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किससे करोगे, 8 से। जरा डिवाइड करो, 8 2 ज़ार 16, तो देखो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा 4, रिमाइंडर का जो भी वैल्यू आएगा उसको फर्दर डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो इसका मतलब यह है कि 2 तो है इसके अंदर लोन पेयर और 2 तो है इसके अंदर बॉन्ड पेयर। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करूं तो देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, और जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा दैट मीन्स मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। इसका ये मतलब है कि NH2 माइनस की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स इस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री होगी इट विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगी बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ, मान लो आपको हाइब्रिडेशन किसकी निकालनी, लेट्स सपोज मुझे निकालनी है B और F5 की। 2 हैलोजन एटम्स के बीच में कंपाउंड बन रहा है, और आपको पता है कि जब भी एक कंपाउंड 2 डिफरेंट हैलोजन एटम्स के बीच में बनेगा दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो 2 अलग अलग हैलोजन एटम्स के बीच में बन जाते हैं, ठीक है। B और F5 मुझे इसकी निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो ब्रोमीन के पास है 7, ठीक है, प्लस फ्लोरीन के पास भी कितने 7, कितने फ्लोरीन एटम्स है 5,
तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 42। मतलब BrF5 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 42। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। एक चीज का ख्याल रखना कि इस ट्रिक के हिसाब से एक हाइड्रोजन के आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मान के चलने हैं, डेट 7। ठीक है, डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करोगे 42 को 8 से, 8 5 40, देखो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर दैट विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ये मतलब है इसमें एक तो है लोन पेयर और 5 क्या है बेटा बॉन्ड पेयर। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d2, राइट। और चूंकि लोन पेयर है, रेगुलर ऑक्टाइडल नहीं होगी, रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल आएगी। और जब भी मॉलिक्यूल के अंदर 5 तो होंगे बॉन्ड पेयर और 1 होगा लोन पेयर, तो याद रखना उस वक्त मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री होती है डेट स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आया? तो बस ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर निकालो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड करो 8 से, कोशेंट मिलेगा वो आपको देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। रिमाइंडर जो भी आएगा उसको फर्दर करो डिवाइड 2 से, दैट विल गिव द नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करके आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और वहीं से आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रेशन मिलेगी। दूसरी चीज, अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम आएगा तो इस ट्रिक के हिसाब से एक हाइड्रोजन के आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मान के चलने। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे। On board with a different species.